प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र की व्याख्यान के लिए मैं पुनः आपके सामने आज उपस्थित हूँ। मैं प्रोफेसर सियाराम मीना, सहआचार्य हिंदी, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। द्वितीय प्रश्न पत्र में अभी तक मैं आपको निबंध का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, निबंध की विशेषताएं, निबंध के प्रमुख भेद इत्यादि के विषय में जानकारी दे चुका हूं। आज आपको इस व्याख्यान में निबंध की विकास यात्रा के संदर्भ में बात करूंगा, व्याख्यान देना चाहूंगा। निबंध की विकास यात्रा या निबंध के जो विकास के युग हैं उनको हमको समझना आवश्यक है। इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगा या कहना चाह रहा हूं कि हिंदी निबंध के प्रारंभ, विकास और प्रौढ़ रूप की कहानी से स्पष्ट करना सरल कार्य नहीं है। भारतीय युग से लेकर आज तक जो निबंध लिखे गए हैं उनमें निबंध के विकास की क्रमिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। प्रारंभ में जो निबंध लिखे गए वे निबंध के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करने वाले नहीं थे। संभवतः इसी कारण डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने उन्हें निबंध न कहकर के लेख कहा है। यानी जो प्रारंभिक निबंध थे वो निबंध जैसे नहीं थे, इसीलिए डॉक्टर वार्ष्णेय ने उनको निबंध न कहकर के लेख कहा है कि ये लेख मात्र हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय लेखों से निबंधों की भिन्नता पर बल देते हुए बताते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार निबंध नाम से पुकारी जाने वाली अनेक रचनाएं निबंध नहीं हैं, लेख हैं। बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंदनाथ मिश्र आदि अनेक लेखकों की ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें निबंध के कुछ लक्षण अवश्य मिल जाते हैं, किंतु उन्हें निबंध न कहकर लेख ही कहना अधिक युक्ति संगत होगा। अस्तु, बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सर्वप्रथम निबंध लेखक माने जा सकते हैं। इसके विपरीत लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ के साक्ष्य पर शिवनाथ एमए हिंदी निबंधों का सूत्रपात श्री सदा सुखलाल जी से मानते हैं। उनका कहना है कि श्री सदा सुखलाल जी की 2-4 रचनाएं हमारे सम्मुख हैं। उनमें सुरासुर निर्णय प्रधान है, यह एक निबंध है। इस निबंध का रचनाकाल 1839 से 40 के बीच माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम हिंदी के निबंध रचना का प्रारंभ 1839-40 से मान सकते हैं। स्वर्गीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से ही स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में हमें यही स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही हुआ है। भारतेंदु जी ने सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली थी और यह दावा किया था कि हिंदी नए चाल में डली है। सन 1873 के पश्चात भारतेंदु युग का विधिवत प्रारंभ होता है। तो हम सभी यही मान सकते हैं। इसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। 1900 से 1914 के बीच की जो स्थिति है वो सुधारात्मक युग की स्थिति कहलाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे निबंध का विकास होता चला गया। इन क्रमिक विकास में हम निबंधों के विकास के स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। उनमें सबसे पहला जो युग है निबंध की विकास यात्रा के अंतर्गत वह है भारतेंदु युग। जैसा कि नाम से विदित है कि भारतेंदु
ये स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर रखा गया है। भारतेंदु युग में गद्य साहित्य का श्रीगणेश हुआ था, ऐसा सभी मानते हैं कि आधुनिक काल के जो प्रथम युग है आधुनिक काल का भारतेंदु युग, उसी में गद्य साहित्य का विकास हुआ। और आप सभी जानते हैं कि जो ये निबंध है ये गद्य साहित्य की ही विधा है। अंग्रेजी निबंध साहित्य का प्रभाव भारतीय भाषाओं पर पड़ना स्वाभाविक था। अंग्रेजी के भावात्मक और हल्के निबंधों के समान ही उस समय भी अत्यंत मनोरंजक, व्यंग्यात्मक और हल्के निबंध भी लिखे गए। निबंधों में विचार गांभीर्य का कोई स्थान नहीं था, परंतु जो भी निबंध इस युग में लिखे गए वे अत्यंत सजीव हैं। यद्यपि उस समय गद्य की कोई निश्चित पद्धति नहीं बन पाई थी और न ही भाषा में अधिक परिमार्जन था, तथापि इस युग के निबंधों में जो स्फूर्ति मिलती है वह कालांतर में बहुत कम निबंधों में देखने को मिलती है। भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं, इनमें यदि मैं नाम लेना चाहूं तो निबंधकारों के रूप में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनके निबंधों में वैयक्तिक उल्लास के दर्शन प्रभूत मात्रा में होते हैं। बालकृष्ण भट्ट और मिश्र जी के निबंधों का महत्व उनकी भाषा और ग्रामीण मुहावरों से युक्त शैली के कारण है। इनके निबंधों में हास्य व्यंग्य का पुट भी देखने को मिलता है। इनकी शैली की तुलना एडिसन और स्टील से की जा सकती है। भारतेंदु युगीन निबंधों में भारतेंदु के निबंध तो उल्लेखनीय है ही, साथ ही बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के निबंध भी उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास ने जो निबंध लिखे हैं वो संख्या में कम है, किंतु भरत खंड की समृद्धि इनका एक बड़ा उल्लेखनीय निबंध है। इसमें भारत के प्राचीन गौरव और हीनावस्था का विस्तृत और प्रभावी वर्णन मिलता है। इसके बाद इस युग के जो निबंध हैं, निबंधों में समाज सुधार की समस्या ही अधिकांश मात्रा में उभर कर सामने आई है। इन निबंधों में राजनीतिक चेतना की झलक भी स्पष्ट देखी जा सकती है। इस युग के निबंधों में भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, भाषा, संस्कृति, साहित्य सभी विषयों पर कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। भारतेंदु के ही रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका आदि पुरातन संबंधी निबंध हैं। काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय आदि इतिहास संबंधी निबंध हैं। तो तदीय, सर्वस्व, वैष्णवती और भारतवर्ष आदि धर्म संबंधी निबंध हैं। संगीत सार, जातीय संगीत, कला विषय और हिंदी भाषा और नाटक जैसे निबंध भाषा और साहित्य से संबंधित निबंध हैं। शैली की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो इस युग के निबंध विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजनात्मक, वर्णनात्मक और कथात्मक शैलियों में देखने को मिलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित निबंध मुख्यतः आत्मव्यंजक निबंध हैं या वो आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में माने जा सकते हैं। इनके द्वारा जो लिखे गए निबंधों में प्रमुखतः धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत और बालक का नाम लिया जा सकता है। बालकृष्ण भट्ट को यदि मैं श्रेणी में रखना चाहूं तो वह हैं वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में माने जा सकते हैं। ये इनके निबंधों में गांभीर्य बराबर बना रहा है। संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अधिकार होने और स्वभाव से विचारशील होने के कारण इनके निबंधों में गांभीर्य का आना स्वाभाविक ही है। चंद्रोदय शीर्षक नाम से निबंध बहुत प्रसिद्ध है। प्रेम के बाग का सैलानी जैसे निबंध वर्णनात्मक कोटि में माने जा सकते हैं। ये प्रमुख निबंधकारों का वर्णन करने के पश्चात हमें यह देखना पड़ेगा कि भारतीय युग के निबंधों की विशेषताएं क्या हैं। इस युग में जो निबंध लिखे गए थे उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इनको भी आपको जानना होगा। भारतीय युग निबंध भले ही प्रारंभिक युग के निबंध रहे हों, किंतु उनकी
अपनी अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है कि भारतीय हिंदू युग के निबंधों में देशभक्ति की भावना का सबसे अधिक प्रकाशन हुआ है। यानी इस युग के जो निबंध थे वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। इन निबंधों में समाज सुधार, धार्मिक रूढ़ियों खंडन, भारतीय प्राचीन गौरव, देश की वर्तमान हीनावस्था और हिंदी भाषा का समर्थन आदि विषयों पर चर्चा हुई है। इस युग के प्राय सभी निबंधकार पत्रकार थे। यही कारण है कि इस युग के निबंध जनजीवन के अधिक समीप थे। इस युग के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मतलब जिस व्यक्ति का जो निबंध था, चाहे वो भारतीय हिंदू युग बालकृष्ण भट्ट का, चाहे प्रेमधन का, किसी का भी था, जिसने भी लिखा, उनके निबंधों में उनके स्वयं के व्यक्तित्व की छाप साफ साफ रूप से नजर आती है। इस युग के निबंधों में एक अजीब सी मस्ती, सजीवता, जिंदादिली और उल्लास, मनोरंजन और व्यंग तथा चमत्कार के दर्शन होते हैं। इस युग के निबंधों की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का इस प्रकार से मैं आपके सामने विवेचन कर रहा हूं। सर्वप्रथम जो विशेषता मुझे नजर आती है कि भारतीय हिंदू के निबंधों में भावगत विशेषता, विषय विविधता है। यानी इस युग के जो निबंध हैं भारतीय हिंदू युग के, जो उसकी भावगत विशेषता, उसमें सबसे बड़े ये झलक सामने दिख रही है हमको कि इनके विषयों की विविधता है। एक विषय पर नहीं लिखे गए, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक अनेक विषयों पर निबंध लिखे गए। यानी इनका विषय क्षेत्र विविध था। तो एक तरह से यह पहली विशेषता यह आई कि भावगत विशेषता, विषय विविधता है। दूसरी विशेषता जो नजर आती है वह है विषयगत सामान्यता। यानी इस युग के जो निबंध हैं जिनका जो विषय है वो आम जीवन या जनजीवन से रिलेटेड है, संबंधित है। सामान्य विषयों को इन्होंने अपने काव्य में, अपने साहित्यिक जगत में, अपने गद्य साहित्य में, निबंध विधा में लिखा, जिनमें सामान्य जन की हंसी मजाक या सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा तीसरी जो विशेषता हमें भारतीय युग के निबंधों में देखने को मिलती है कि सुधार, नवनिर्माण, जागृति और नवचेतना की प्रवृत्ति भी इस युग के निबंधों में मिलती है। सुधारवादी विचार भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। अगली जो विशेषता नजर आती है कि इन निबंधकारों ने विषय की उपेक्षा करके अपने को प्रकट किया है। यह भी एक अलग विशेषता नजर आती है कि कई निबंधकारों ने, भारतीय युग के कई निबंधकारों ने जो भी विषय लिखा, जिस विषय पर भी निबंध लिखना चाहा, उसकी उपेक्षा करके बल्कि अपने को झलकाने की कोशिश की, यानी अपना दिखाने की कोशिश की। यह भी एक विशेषता इस युग के निबंधों में हमें देखने को मिलती है। यानी यह निबंध एक तरह से आत्म व्यंजना की प्रधानता के कारण ऐसा इन निबंधों में ऐसा दिखाई पड़ता है। अगली जो विशेषता है भारतीय युग के निबंधों की, हास्य, व्यंग और विनोद प्रवृत्ति से युक्त निबंध। यानी इस युग के जो निबंध थे वो हास्य का पुट लिए हुए थे, व्यंग्यात्मकता लिए हुए थे और विनोद प्रवृत्ति, विनोद मतलब आनंद विनोद की प्रवृत्ति भी लिए हुए थे। इन प्रवृत्तियों का भी इन निबंधों में हमें भारतीय युग के निबंधों में कुछ देखने को मिलता है। अगली विशेषता जो नजर आती है कि सामाजिक मंगल का विधान प्राय सभी निबंधकारों की शैलियों में देखने को मिलता है। यानी सभी निबंधकारों ने जो निबंध लिखे, इस युग के निबंधकारों ने जो निबंध लिखे, उनमें सामाजिक कल्याण की, मंगल कामनाएं देखने को मिलती हैं। अगली जो हमें देखने को मिलती है विशेषता कि इस युग के निबंधों की विभिन्न प्रकार की शैलियां रही हैं। यानी एक शैली में निबंध नहीं लिखे गए। जो निबंध की प्रमुख शैलियां हैं, जिनका मैंने आपको पहले वर्गीकरण करते हुए वक्त बता दिया था कि इनके निबंधों में, भारतीय युग के निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, कथात्मक, व्यंग्यात्मक इत्यादि शैलियों में
निबंधों की रचना की। इस प्रकार से मोटे रूप में जो आपके सामने मैंने बताया, ये लगभग 7 प्रवृत्तियां या 7 विशेषताएं भारतीय हिंदी युग की हमें देखने को मिलती हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है कि शैली की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक निबंधकार शैली व्यक्तित्व भेद से अलग अलग है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की शैलीगत जो विभेदता वो अलग अलग है, किंतु सामान्यतः सुविधा की दृष्टि से विचारात्मक, वर्णनात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक, अनुसंधात्मक, संधानात्मक और भाषण आदि सभी शैलियों के निबंध भारतीय युग में खूब लिखे गए। वस्तुतः अभिव्यक्ति की कोई ऐसी भंगिमा नहीं जिसका प्रारंभ भारतीय युग में नहीं हुआ हो। इस प्रकार से ये भारतीय युग के संदर्भ में मैंने आपको जानकारी दी। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके समक्ष इस तरह से हिंदी निबंध की विकास यात्रा के पहले युग भारतीय युग के संदर्भ में मैंने जानकारी दी कि भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन हैं और इस युग के निबंधों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने मैंने वर्णन किया। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि इन व्याख्यानों को रिकॉर्डिंग के द्वारा जो व्याख्यान दिए जा रहे हैं आपके समक्ष, इनको बड़े ध्यान से सुनेंगे, अनुशीलन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जिससे कि आपका साथ के साथ पाठ्यक्रम कवर होता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।